मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो में आप सभी को बताया कि कंज्यूमर कंप्लेंट ऑनलाइन आप कैसे फाइल कर सकते हैं ई जागृति पर। उसमें एक क्वेश्चन रिपीटेडली मुझसे पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कंप्लेंट कौन से कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे। तो ये झगड़ा कोर्ट में बहुत सालों तक रहा था और फाइनली 2025 में इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है कि कैसे पता चलेगा। तो पहले देखते हैं झगड़ा वो हुआ क्यों। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जब आप कंज्यूमर, जैसे आप ई जागृति के सॉफ्टवेयर पे हैं, वेबसाइट पर है, कंज्यूमर कोई भी कंप्लेंट आप फाइल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे दो कॉलम है, पेड एज कंसिडरेशन और क्लेम कंसिडरेशन। सारा खेल इन्हीं दोनों का है। क्या हुआ था, जब पहले जो कानून था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला जो कानून था, जो जुरिस्डिक्शन का क्लॉज था वो था सेक्शन 13 की लैंग्वेज अगर हम पढ़ेंगे तो वो ये कहता था कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन द कंप्लेन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द कंपनसेशन इफ एनी क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 लाख। यहाँ पे कंपनसेशन वर्ड साथ में दे दिया, यानी अगर आपने कंसिडरेशन अमाउंट यानी आपने खर्चा किया फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए एज अ कंज्यूमर और कोर्ट से आप मांग रहे हैं 50 लाख रुपए, तो वो 20 लाख से ऊपर हो गया आपका कंपनसेशन जो आप मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कोर्ट से। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं जा पाएगा, आपका केस जाएगा स्टेट कमीशन में। लेकिन अगर आपने खर्चा वही 50,000 किया होता और आप क्लेम कर रहे होते फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, तो 20 लाख से नीचे होता तो आपका जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। यानी आपने कंसिडरेशन अमाउंट तो सेम वही पे करी है 50,000, क्योंकि आप क्लेम अलग अलग अमाउंट कर रहे हैं। तो जो क्लेम के बेसिस पे जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट चेंज हो रही थी पहले वाले कानून यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर कानून आया नया वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वो ये रहा। मैं आपको फर्स्ट पेज दिखा देता हूँ, ये है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें सेक्शन जो है 34 है जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यहाँ इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, इसमें है जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड इतना। तो यहाँ पे सिर्फ कंसिडरेशन जो आपने अमाउंट पे करी है उसी की बात करी गई है, कंपनसेशन वर्ड यहाँ से हटा दिया गया। तो ये झगड़ा गया कोर्ट में NCDRC में, यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि नेशनल लेवल कंज्यूमर कोर्ट है, कि कैसे इसको इंटरप्रेट करे, इसमें कंपनसेशन अमाउंट ले या नहीं ले। तो NCDRC ने 2020 में ये रूलिंग में इस प्रोविजन को 34 को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया और कहा जो लिखा है उसी को मानेंगे। यहाँ पे कंपनसेशन वर्ड हट चुका है, तो सिर्फ अब कंसिडरेशन अमाउंट जितनी आपने पे किया है उसी पे सारा बेसिस होगा कि कौन सी जुरिस्डिक्शन, किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगी। फिर ये झगड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ये पोजीशन कंफर्म कर दी कि सिर्फ कंसिडरेशन अमाउंट देखी जाएगी, क्लेम अमाउंट नहीं देखा जाएगा। तो कितना कंसिडरेशन अमाउंट होगा, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो लॉ ये कह रहा है सेक्शन 34 कि डज नॉट जो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है पेक्यूनरी, वो है 1 करोड़ रुपीज़। यानी अगर 1 करोड़ तक का केस है आपने अगर खर्चा किया है, कंसिडरेशन अमाउंट पे किया है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा। लेकिन जब आप केस फाइल कर रहे हैं ई जागृति पे और मैं 1 करोड़ से नीचे की अमाउंट डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 90 लाख रुपए डाला, 90 लाख, यहाँ पे लिखा गया योर केस विल बी सबमिटेड टू SCDRC, यानी स्टेट लेवल में ये जाएगा। ठीक है, यही अगर मैं फॉर एग्जांपल 9 लाख रुपए कर देता हूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, और करोड़ों में ले आता हूँ इसको तो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो जब एक्ट में लिखा हुआ है कि 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, तो 90 लाख में ये स्टेट कमीशन क्यों जा रहा है? इसका कारण है, इस एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, सेकंड है प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड है ये प्रोवाइजो। ये कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे तो वो चेंज कर सकती है ये अमाउंट 1 करोड़ का, और उसने ये अमाउंट चेंज कर दी। ये है मैं ये गैजेट आपको दिखाना चाहूँगा, ये 2021 का है, 30 दिसंबर 2021। ठीक है, और ये जो है ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन रूल्स 2021। ये रूल्स हैं और इसमें जुरिस्डिक्शन क्लैरिफाई करी है। इसमें ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो 0 से लेके 50 लाख रुपीस तक की है। स्टेट कमीशन की जो है वो 50 लाख 1 रुपीस से लेके 2 करोड़ रुपीस तक की है, और जो नेशनल कमीशन की है वो 2 करोड़ रुपीस तक, 2 करोड़ से ऊपर के जितने भी अमाउंट्स हैं अप टू इन्फिनिटी, वो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो अब हम यही अमाउंट यहाँ पे एंटर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 लाख रुपीस तक डाला तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही रहा, लेकिन 50 लाख 1 रुपीस किया तो यहाँ पे ये स्टेट कमीशन आ गया SCDRC।
अब यहाँ पे मैं अगर 2 करोड़ रुपए डालता हूँ तब भी ये स्टेट कमीशन है, लेकिन अगर मैं इसे 1 रुपये बढ़ा दूँ तो ये नेशनल कमीशन चले जाएगा। तो सारा अमाउंट जो है आपने कंसिडरेशन अमाउंट कितना पे किया है, कितना खर्चा किया है। फॉर एग्जांपल आपने कोई केस किया है बिल्डर पे, आपने मकान लिया था, मकान की कीमत 5 करोड़ है तो वो नेशनल कमीशन में जाएगी। मकान की कीमत आपकी 1 करोड़ है तो वो स्टेट कमीशन में जाएगी। मकान की कीमत आपकी 35 लाख है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगी। आपने कितना पे किया उस पर डिपेंड करता है, आप आगे से कितना मांग रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपने पे किया था 10,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही छोटा अमाउंट था, लेकिन आप कोर्ट से मांग रहे हैं 10 करोड़ रुपये, ठीक है, तब भी आपका ये केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही रहा, ठीक है। अगर आपने हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ 10 करोड़ रुपए पे किया, लेकिन कोर्ट से आप जो है 10,000 ही मांग रहे हैं, तब भी नेशनल कमीशन में ही रहा। तो कितना आप क्लेम कर रहे हैं दैट इज इररेलेवेंट फॉर डिसाइडिंग द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। ये रहा एक एस्पेक्ट। अब ये केस डिटेल्स पर है, ये जितने भी ये टैब्स हैं, जितने भी आपको ये टैब्स भरने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड फिर फाइनल सबमिशन, ये मेरी इसी पुरानी वाली वीडियो में था, जिसको आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके वीडियो आ रही होगी। कोई और आपके क्वेश्चंस हैं, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।